नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुठार रियासत राज्य की स्थापना किसने की थी? ए विधिचंद, बी सूरतचंद, सी धर्मचंद, डी जोगचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूरतचंद। सूरतचंद ने ही कुठार रियासत राज्य की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कुठार रियासत राज्य वर्तमान समय में किस जिले का भाग है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सोलन जिले। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुठार रियासत को सन 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। यह रियासत 1948 ईस्वी से 1972 ईस्वी तक किस जिले में स्थित थी? ए सोलन, ए सिरमौर, बी सोलन, सी बिलासपुर, डी महासू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महासू। जो कुठार रियासत है इसको हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? तो इसको हिमाचल प्रदेश में 1948 में मिला दिया गया था और यह रियासत 1948 ईस्वी से 1972 ईस्वी तक महासू जिले का भाग थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलोग रियासत की स्थापना किसने की थी? ए वीरचंद, बी सत्यचंद, सी दुनीचंद, डी मेघचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वीरचंद। वीरचंद ने ही मलोग रियासत की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मलोग रियासत है वो वर्तमान समय में किस जिले का भाग है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोलन जिले का भाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1790 ईस्वी से पूर्व बेजा रियासत किस पहाड़ी राज्य के साथ जुड़ी हुई थी? ए सिरमौर, बी हिंदूर, सी बिलासपुर, डी जुब्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलासपुर। जो बेजा रियासत है वो किस पहाड़ी राज्य के साथ जुड़ी हुई थी? तो वो बिलासपुर राज्य के साथ जुड़ी हुई थी। और कब जुड़ी हुई थी? 1790 ईस्वी से पूर्व में। और क्वेश्चन बन सकता है कि जो बेजा रियासत है वो वर्तमान समय में किस जिले का भाग है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोलन जिले का भाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालीन रियासती राज्य नालागढ़ की स्थापना अजय चंद ने की थी। यह किस रियासती राज्य से निकली शाखा थी? ए सिरमौर, बी बिलासपुर, सी जुब्बल, डी बुशहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिलासपुर। जो नालागढ़ रियासत है वो किस जिले का भाग थी, किस रियासत का भाग थे? वो था बिलासपुर का। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नालागढ़ का प्राचीन नाम है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हिंदूर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो नालागढ़ रियासत की स्थापना अजय चंद ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागल रियासत किस राज्य की सहायक जागीर रही है? ए क्योंथल, बी हिंदूर, सी कांगड़ा, डी बिलासपुर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिलासपुर। जो भागल रियासत है वो किसका भाग थी? वो बिलासपुर जागीर का भाग थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कंडा घाट क्षेत्र को अंबाला जिले से स्थानांतरित कर हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था? ए 1950 ईस्वी में, बी 1962 ईस्वी में, सी 1966 ईस्वी में, डी 1972 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966 ईस्वी में। जो कंडा घाट है वो अंबाला जिले से स्थानांतरित कर हिमाचल प्रदेश में 1966 ईस्वी में मिलाया गया था। और क्वेश्चन बन सकता है कि जो वर्तमान समय में जो कंडा घाट है वो किस जिले का भाग है? तो वो है सोलन जिले का भाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुटलहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? ए नारायणपाल, बी रामपाल, सी तेजपाल, डी ब्रिजमोहन पाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिजमोहन पाल। ब्रिजमोहन पाल ही कुटलहर रियासत का अंतिम राजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पूर्व ऊना क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? ए नांगल, बी अंबाला, सी होशियारपुर, डी कांगड़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया है कि 1966 ईस्वी से पूर्व जो ऊना था वो किस जिले का भाग था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होशियारपुर। 1966 से पूर्व ऊना होशियारपुर जिले का भाग था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण जिला बनने से पूर्व ऊना सन 1966 से 1972 ईस्वी तक किस जिले का हिस्सा था? ए कांगड़ा, बी बिलासपुर, सी नांगल, डी होशियारपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांगड़ा।
जो उन्ना जिला है वो 1966 से 1972 ईस्वी तक किस जिले का भाग रहा? वो कांगड़ा जिले का भाग रहा। और 1966 से पूर्व, मैंने अभी पिछला क्वेश्चन वहीं पे बताया है कि 1966 से पूर्व वो किसका भाग रहा था? तो 1966 से पूर्व वो होशियारपुर का भाग रहा था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 1972 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में 3 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिसमें एक तो उन्ना ही था और दूसरा था हमीरपुर और तीसरा जिला था उसमें सोलन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि 1972 ईस्वी में कौन कौन से नए जिलों का निर्माण किया गया। तो उसमें हमारे पास आ गया उन्ना, हमीरपुर और सोलन। जो सोलन है वो किससे? वो शिमला से अलग होके बना था और उन्ना और हमीरपुर जिला कांगड़ा से अलग होके बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत आधुनिक समय में उन्ना जिले में स्थित है? ए कुटलहर, बी जसवान, सी बागल, डी थरोच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुटलहर। जो कुटलहर रियासत है वो वर्तमान समय में उन्ना जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में धर्मशाला के समीप चैतड़ू में पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से संबंधित किसके अवशेष मिले हैं? ए कुषाण काल का बौद्ध मठ, बी गुप्त काल का शिव मंदिर, सी संगम युग के हथियार, डी मौर्यकालीन पत्र लेख। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण काल का बौद्ध मठ। कुषाण काल का जो बौद्ध मठ है वो वर्ष 1997 में धर्मशाला के समीप एक चैतड़ू नाम का गांव है, वहां पर मिले हैं कुषाण काल का बौद्ध मठ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में कुषाण काल से संबंधित सिक्के किस जिले में मिले हैं? ए बिलासपुर, बी कांगड़ा, सी हमीरपुर, डी उन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिलासपुर। 1996 ईस्वी में कुषाण काल से संबंधित सिक्के बिलासपुर जिले में मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शहर के मध्य में स्थित कांगड़ा कोर्ट भवन का निर्माण कब किया गया था? ए 1896 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1909 ईस्वी, डी 1927 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी में कांगड़ा कोर्ट भवन का निर्माण किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंत कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ किस झील में स्नान करते थे? ए रिवालसर, बी वशिष्ठ कुंड, सी भृंगु झील, डी चंद्रताल झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भृंगु झील। भृंगु झील में ही ऋषि वशिष्ठ जो है वो स्नान करते थे। मैंने अपने लेक्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो रिवालसर लेक है वो किस जिले में स्थित है, तो वो है मंडी जिले में स्थित। और वशिष्ठ कुंड और भृंगु झील है कुल्लू जिले में स्थित। और चंद्रताल जो झील है ये है लाहौल स्पीति में स्थित। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन हमेशा रिवाइज करते रहना है कि कौन सी झील कहाँ पे है, कौन सी रिवर कहाँ पे है और कौन सी रियासत का राजा प्रथम था, किसने उसकी स्थापना की थी और कौन उसका अंतिम राजा था। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कि दंत कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ किस झील में स्नान करते थे, तो उसका आंसर हो जाएगा भृंगु झील। और भृंगु झील कहाँ पे स्थित है? वो है कुल्लू जिले में स्थित। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालदेहरा गोल्फ कोर्स जो वर्तमान में प्रदेश सरकार के अधीन है, पूर्व में किस राजा के अधीन था? ए कोट्टी के राजा, बी बज्जी के राजा, सी हिंदूर के राजा, डी पटियाला के राजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोट्टी के राजा। जो नालदेहरा गोल्फ कोर्स है वो वर्तमान समय में प्रदेश सरकार के अधीन है, पूर्व में ये जो कोट्टी के राजा थे उनके अधीन में था। क्वेश्चन बन सकता है कि जो नालदेहरा गोल्फ कोर्स है वो वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा जिला शिमला। हमारा अगला क्वेश्चन है, रघुपुर दुर्ग तथा चीनी कोट्टी किस जिले में स्थित है? ए बिलासपुर, बी कांगड़ा, सी कुल्लू, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुल्लू। जो रघुपुर दुर्ग है यह चीनी कोट्टी ये दोनों के दोनों कुल्लू जिले में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रघुपुर दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा कुल्लू। दंत कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने किस नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी? ए सतलुज, बी ब्यास, सी रावी, डी यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यास।
जो ऋषि वशिष्ठ है उन्होंने व्यास नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यह दंत कथाओं के अनुसार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्पीति घाटी देश व विदेश पर्यटकों के लिए खोल दी गई थी? ए 1962 ईस्वी, बी 1965 ईस्वी, सी 1972 ईस्वी, डी 1992 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1992 ईस्वी। जो स्पीति घाटी है वो देश विदेश के पर्यटकों के लिए 1992 ईस्वी में खोल दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्की शहर की स्थापना किसने की थी? ए साबा चंद ने, बी करमचंद ने, सी एफ कैनेडी ने, डी भक्ति थापा ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साबा चंद ने। साबा चंद ने ही अर्की शहर की स्थापना की थी। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।